जय राम जय जय राम। आज हम लोग चर्चा करते हैं हनुमान जी महाराज के उस भक्ति का जो श्री रामचंद्र जी के चरणों में विशुद्ध भक्ति हनुमान जी ने की है। कि आज शनिवार का दिन है और हनुमान जी की चर्चा तो होनी चाहिए। जब प्रभु वन से वापस आए, महल में नित नव खुशियां आ रही थी। प्रभु अपने सिंहासन पर आसीन है माता सीता मैया के साथ में। तभी भाइयों को लगा कि आज हम लोग चलते हैं भैया की सभा में, सब लोग एक साथ बैठते हैं। लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न अपनी अपनी पत्नियों के साथ उस सभा में आए और विराजमान हो गए। उसी समय हनुमान जी महाराज भी आकर वहां विराजमान हो गए। वैसे तो वन में श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता जी के साथ हनुमान जी सदा रहते ही थे साथ में, लेकिन यहाँ पर हनुमान जी को देखकर शत्रुघ्न को अच्छा नहीं लगा कि भाभियों के बीच में हनुमान यहाँ क्या कर रहे हैं। इशारों इशारों में हनुमान जी को शत्रुघ्न ने जाने के लिए बोला, लेकिन इतने बड़े विद्वान महावीर बजरंगबली प्रभु की भक्ति में इतने लीन है कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि शत्रुघ्न क्या कह रहे हैं। शत्रुघ्न ने सोचा कि अब भैया को विश्राम की आवश्यकता है, हम लोग चलें अपने अपने कक्ष में। और शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने कक्ष में चले गए। भैया शत्रुघ्न दरवाजे पर खड़े होकर हनुमान जी के निकलने का इंतजार कर रहे हैं। बोले, हनुमान आप भी अपने स्थान को जाइए। हनुमान जी ने कहा, नहीं भैया शत्रुघ्न, अभी माता जानकी भी नहीं गई हैं, सीता मैया भी यही हैं। जब सीता जी चली जाएंगी, मैया चली जाएंगी, मैं भी चला जाऊंगा। शत्रुघ्न को यह सुनकर बुरा लगा और कहे कि भाभी नहीं जाएंगी तो आप भी नहीं जाओगे? ये भाभी का कक्ष है, भाभी भैया के नाम का सिंदूर लगाती हैं, वो कहीं नहीं जाएंगी, आपको जाना होगा। हनुमान जी ने कहा, जब सीता जी जाएंगी तो मैं भी चला जाऊंगा। बोले, कदाचित आपको सुनाई नहीं दिया? भाभी भैया के नाम का सिंदूर लगाती है, मैंने कहा। इतना सुनकर हनुमान जी को बहुत दुख हुआ। हनुमान जी जाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास में बहुत मीठे स्वर में कहा, हे भगवान, हे प्रभु, क्या जो सिंदूर लगाता है आपके पास बैठने का उसे अधिकार मिलता है? प्रभु ने कहा, अवश्य, जो सिंदूर लगाता है वह मेरे पास बैठने का अधिकारी होता है, यह सनातन की परंपरा है। हनुमान जी वहां से उठे और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण स्पर्श किए, माता सीता की चरण स्पर्श किए और वहां से चले गए। अयोध्या की दुकानों में जाकर रात भर खूब उत्पात मचाया। सारी दुकानों को तोड़ तोड़ कर भंडारण में जो सिंदूर रखा है हनुमान जी नहा रहे हैं। एक एक दुकान को तोड़ डाले, रात भर में सब नष्ट कर डाले और सारा सिंदूर, अयोध्या भर का सिंदूर अपने शरीर पर नहा लिए पूरा। एक व्यापारी, प्रतिष्ठित व्यापारी प्रभु की दरबार में आया और कहता है, हे प्रभु, आज हनुमान जी रात भर हम लोगों की दुकानों को तोड़ डाला, बहुत उत्पात मचाए रात भर। प्रभु श्री रामचंद्र जी का आदेश मिला सैनिकों को, सैनिकों जाओ और हनुमान को सभा में पेश करो। अभी सैनिक तैयार ही हो रहे थे कि हनुमान जी
अपनी मस्तानी चाल से चले आ रहे हैं। लंबी मुस्कान भरते हुए सिंदूर से नहाए हैं। एक एक पैर जैसे आगे को बढ़ा रहे हैं, शेर शेर भर सिंदूर जमीन पर गिर रहा है। जैसे आगे को बढ़ते हैं, पीछे का वातावरण पूरा सिंदूरी हो जा रहा है। लग रहा है बसंती ऋतु आ गई है। और हनुमान जी महाराज जैसे सभा में पेश होते हैं, वैसे वहां सब ठट्टा मार के हंसने लगे। ये कैसे हनुमान जी, ये क्या हुआ? लक्ष्मण जी अपनी हंसी रोकते हुए पूछे, क्यों हनुमान, क्या यह आपके वानर समाज में कोई सिंदूर से नहाने की परंपरा है? हनुमान जी ने कहा, नहीं भैया लक्ष्मण, यह वानर समाज में नहीं है, यह परंपरा आर्य समाज में है कि जो सिंदूर लगा लेता है, चुटकी भर सिंदूर लगाने पर प्रभु के पास बैठने का उसे अधिकार मिलता है। मैंने सोचा कि अगर चुटकी भर सिंदूर से प्रभु के पास रहा जा सकता है, तो मैं पूरे अयोध्या का सिंदूर अपने शरीर पर लगा लूंगा, तो मुझे प्रभु कभी जाने के लिए नहीं कहेंगे। इसलिए यह सिंदूर मैंने लगाया है। इतने में सभी लोग हंसने लगे और वहीं पर भरत हाथ बांध के खड़े हुए हैं और रो रहे हैं, अश्रु बहा रहे हैं। शत्रुघ्न जी देखे, बोले, भैया आप क्यों आंसू बहा रहे हैं? भरत ने कहा, भाई अपने को संभालते हुए। भरत ने कहा, अनुज तुम देख नहीं रहे हो, वानरों का एक सर्वश्रेष्ठ नेता, सबसे विद्वान वह मंत्री, कदाचित संपूर्ण मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ वीर, ऐसा अब कभी हो या ना हो। सभी सिद्धियों, सभी निधियों का स्वामी, वेद पारंगत, शास्त्र मर्मज्ञ, यह कैसे श्री रामचंद्र जी की भक्ति में लीन है, राम के निकट रहने के लिए कैसी उत्कंठ इच्छा, जो यह स्वयं को भूल चुके हैं। ऐसी भक्ति का वरदान कदाचित ब्रह्मा जी किसी को न दे पाए। मुझ भरत को श्री राम का अनुज मानकर भले ही कोई याद करे, लेकिन यह भक्ति शिरोमणि हनुमान को संसार कभी नहीं भूल पाएगा। ऐसे महावीर हनुमान को सत सत प्रणाम है। इसीलिए हनुमान जी को सिंदूर से स्नान कराया जाता है। हनुमान जी को सिंदूर बहुत प्रिय है और हनुमान जी झूम झूम के गा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम राम जी हमारे हैं, हम राम जी हमारे हैं, हम राम जी हमारे हैं, हम राम जी हमारे हैं। यह प्रभु की